बचपन से ही देखिए बच्चा एक बीज के जैसा है और वो उसको कैसे हमको ग्रोथ करना है, कैसे उसको बड़ा करना है, कैसे केयर करना है, ये पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए पेरेंट्स को बचपन से उसको देखना है कि इसको किन किन चीज़ों में कितनी रुचि है, क्योंकि वो खुद नहीं जज कर पा रहा है कि मुझे क्या चीज़ में क्या रुचि है, लाइफ क्या होता है, लाइफ में ग्रोथ करना क्या होता है, करियर बनाना क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है। वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, कुछ भी उसको मालूम नहीं है। वो एक जस्ट लाइक सीड है, एक बीज है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो बच्चे का रुचि को देखे, उसके इंटरेस्ट को देखे, उसको कुछ क्रिएटिव आर्ट्स ये सब कुछ आता है, पेंटिंग या सिंगिंग ऐसा कुछ, तो वो सब में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो सब को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो कि 70-80% पेरेंट्स इस टाइप के हैं, या 90% बोल सकते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि बच्चा गाना गाने में इंटरेस्ट ले रहा है, या पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, राइटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है। 90% या मोर देन 90% पेरेंट्स का तो बस एक ही रट्टा रहता है कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। ये 3 के अलावे तो कुछ माँ बाप के मुंह से निकलता ही नहीं है। तो जो भी माँ बाप अगर सुन रहे हो हम लोग की बात, और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर अपने आप में मौत है अगर उसे नहीं संभालने जानते हैं तो। इसलिए प्रेशर दीजिए, खूब प्रेशर। हम जो हाउ टू हैंडल प्रेशर बुक लिखे हैं उसमें लिखे हैं कि आप प्रेशर बहुत लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन आपको एक स्टेप और भी जानना होगा कि आप जो प्रेशर बहुत हो जाएगा तो उसको रिलीज कैसे करना है ये भी सीखिए। नहीं तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना। वही उसी अनबैलेंस के चक्कर में तो बच्चा सुसाइड कर रहा है, या बड़े भी सुसाइड कर रहे हैं, या डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। यही तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हम जैसे कि यही संदीप महेश्वरी अपना वीडियो बनाए थे, और जैसे आचार प्रसन्न से एक आदमी ने पूछा कि मैं बहुत प्रेशर लेता हूँ तो मैं क्या करूँ, तो वो बोले कि क्या जरूरी है तुमको प्रेशर लेने का, वो काम ही मत करो जिससे प्रेशर होता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम जो भी बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर एक मेरा किताब है, हम उसमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको बस पता होना चाहिए कि कब, क्यों, कैसे और किस लिए करना है। तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि तुम आग से दूर रहो, लेकिन खुद उसी के आग के चूल्हे पे बैठ करके आग के चूल्हे पे रोटी पका रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि हाउ टू हैंडल फायर। बच्चा नहीं जानता है। इसलिए जो भी चीज के लिए हम मना करते हैं कि तुम एंगर मत हो, तुम प्रेशर को मत ये करो, तो हम जानते हैं कि ये भी उतना है नहीं व्यक्ति, इस व्यक्ति में उतनी क्षमता है नहीं कि इस चीज को हम सिखा सके। इसलिए बोलते नहीं तुम इससे दूर ही रहो। और यहाँ सुन लीजिए, एक और चीज मैं बोलूंगा जो मैं लड़के से बहुत बार बोलता था कि आईआईटी, और मैं भी तो अपने बच्चे के साथ उसी तरीके से मैंने उसको देखा कि स्पोर्ट्स में थोड़ा खेलता है, तो मैं उसको भी ऑप्शन बोला कि अगर क्रिकेटर बनना चाहते तो भाई क्रिकेटर के लिए इंटरेस्ट लो, इसमें क्या है, क्रिकेटर भी बनोगे, आईपीएल भी खेलोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरीके से भी मैं उसको जो उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था उस तरफ भी बात करता था। लेकिन वो बोलता था कि नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही, मतलब माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है और अच्छा लगता है खेलना। हम बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं बोलता था कि बेटा देखो, लाइफ तो है ही, मतलब खासकर ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तक के बच्चों को उनको तो कुछ ना कुछ करना ही है, जो कि मैंने वीडियो में भी रिसेंटली जो आपने देखा होगा जी बोला हूँ। एक चीज मैंने मिस किया उस वीडियो में, जो नहीं बोला वो, मैं अपने लड़के को जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ 9, 10 या 11, 12, क्योंकि वो चैतन्य जैसा स्कूल में पढ़ा है, तो 6, 7 से ही उनको आईआईटी लेवल के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो 6th क्लास 7th क्लास में ही प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझना शुरू कर देता है। तो मैं इसको बोलता था कि बेटा देखो, कोशिश तो करना है, ठीक है, आईआईटी के लिए हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर तुम्हारा चूंकि फिजिक्स और मैथ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाओगे। और मान लो कि तुम कल जाके ये सब कर रहे हो और फिर भी तुमको कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर बैंक, रेलवे और बहुत सारे वो ऑप्शन हैं, ठीक है, तो वो सब ऑप्शन भी ट्राई करोगे ही। और उसके अलावा मैं मजाक में ये भी बोलता था, बेटा मान लो कि वहां भी तुम फेलियर हो गए,
तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और लाइफ में कभी अपने को ये मत सोचना कि यार मैं अब क्या करूँ, जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मैं मजाक में ये भी बोल रहा था कि जैसे MBA चाय वाला चाय बेचकर इतना पैसे बना लिया, उसी तरह से तुम अगर कल चाय समोसा भी बेचने के लिए सोचते हो तो मैं वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी ये मत सोचना कि यार मैं कहाँ फंस गया और ये क्या लाइफ है, क्योंकि किसी बच्चे को डिप्रेशन से बचाने के लिए आपको इस तरीके से बात करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने जो बोला, सपोर्ट किया कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, ये गार्जियन लोग अधिकतर पिता जो होते हैं ना हमारे समाज में, वो जनरली तौर पे मतलब कि बच्चों से उतना बात नहीं करते, नहीं सपोर्ट करते हैं, उनसे हंसी मजाक नहीं करते हैं, प्रेशर को रिलीज नहीं, खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको ये करना है वो करना है, परिवार की इज्जत ये वो आगे खुद अपने लाइफ में। क्योंकि कोई भी सेंसिबल पर्सन इस तरीके से प्रेशर नहीं डालेगा, वो निश्चित रूप से इनसेंसिबल होते हैं, अहंकार से भरे हुए महत्वाकांक्षी होते हैं, और खाली उनको अपना डिजायर ड्रीम दिखता है, बाकी बच्चे का क्या हो रहा है, उनके दिमाग का क्या कबाड़ा हो रहा है, कितने वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, उस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ जरूर कहना चाह रहा था कि बच्चे को इस तरीके से, अब भले ही उनको IAS बनाने के लिए बोलो, IIT एग्जाम पास करने, लेकिन उनको सबसे लोएस्ट पायदान पे भी अगर वो हैं, क्योंकि वो 20-22 साल के एज में मालूम हो जाएगा कि वो कितना ऊपर उठ रहे या कितने सिंपल वो लड़का है। मतलब एक उसके लिए बैंक का एग्जाम पास करना, एक ग्रुप C या ग्रुप D का एग्जाम पास करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप उसको दुत्कार दें, जैसे कि मुझे एक समय दुत्कार दिया गया कि हटाओ यार, पैसे वैसे बर्बाद कर रहे हो। तो इसका क्योंकि वो मेरे को काफी हर्ट किया था मेरे लाइफ में, सच पूछिए तो। जिस दिन मेरे पिताजी पैसे देने से मना कर दिए, उस दिन मेरे को अजीब लगा, यार मेरे पापा हैं। मैं मन में सोच रहा था मेरे पिताजी हैं, मतलब ऐसे भी होता है क्या, मतलब पिताजी को भी ऐसे हाथ खड़ा करना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगा था, और उतना कम उम्र में मैं सोचा था नहीं यार, किसी पिता को तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और इस तरह निष्ठुर टाइप का पिता तो मैं कभी नहीं बनूंगा। और निश्चित रूप से मेरे अंदर फ्यूचर में भी वो दिखाई दिया कि मैं उस तरह की जो निष्ठुरता है मैं कभी अपने बच्चे के सामने नहीं दिखाया। और हर एक पेरेंट्स से मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी अपने बच्चे के प्रति कम से कम निष्ठुर तो मत बनिए। हो सकता है कभी आर्गुमेंट हो जाए, कभी उसका बात कुछ गलत लग जाए तो आप आर्गुमेंट कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप उसको जाके प्यार से समझाना है कि बेटा ये आप जो सोच रहे हो ये गलत है, ये चीज़ सही है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करें। इसको मतलब पूरी तरह से फ्रीडम दीजिए ताकि वो भी अपनी बात को आपके सामने रखे, वो भी अपना जो भी विचार है, रुचि है, इंटरेस्ट है वो आपके सामने रख पाए। इतनी आज़ादी देना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके के जो घटनाएं घट रही है वो खत्म हो पाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब कुछ को एक्सेप्ट करते हुए चलना है, प्रैक्टिकल बनना है, तब जाके इस तरीके के आपको भी कम दुख पहुंचेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई पेरेंट्स ही गुस्से में और महत्वाकांक्षी बन के तो जी रहा है, लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा सुसाइड कर ले, चाहे बेटी सुसाइड कर ले। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब कर लेता है तब उनकी मतलब आत्मा तक दुखी हो जाती है, रूह कांप जाता है कि ये क्या हो गया। अरे भैया, वो होने के लिए आप भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है उसके साथ, और आप एक इनसेंसिबल पर्सन के जैसा जिंदगी जी रहे हो।